हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो अपने बच्चों पे और अपने आस पड़ोस के बच्चों पे वो परीक्षण किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और सीटेट में अक्सर करके यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर से, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि जो जीन पियाजे है वो कहाँ के वैज्ञानिक है। ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको पता है कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास पर अध्ययन किया था। ये जो सिद्धांत दिया था कि बच्चों को किस तरह संज्ञान होता है, वो अपने बच्चों पर ही परीक्षण किया था और अपने आसपास के रहने वाले बच्चों पर ही परीक्षण किया था। ठीक है, इसके बाद इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अवस्था का भी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, और पियाजे जी का मानना भी था कि जैसा जैसा बच्चे जैविक परिपक्वता आती जाती है, मतलब क्या है कि जब बच्चे बढ़ते जाते हैं, मैच्योरेशन आती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में जानते हैं और अपने दिमाग में स्टोर करते हैं और एक धारणा बना लेती है। ठीक है, किस तरह की धारणा बना लेती, किस तरह कॉन्सेप्ट बना लेता है कि अब कि अब मृत्यु के बाद और जन्म नहीं ले सकते। ठीक है, हम मृत्यु के बाद जी नहीं सकते। ठीक, इस तरह की धारणा बनाना शुरू कर देते हैं। और जीन पियाजे के अनुसार इसे संज्ञान को क्या किया है? डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार क्या है कि जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ठीक, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मतलब क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उनकी अवधारणा देखते हैं कि किस तरह बच्चों में जो सीखते हैं। ठीक है, किस तरह ज्ञान अर्जित करते हैं, किस तरह वो संज्ञान होते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहला क्या है इसमें? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? एडॉप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक, अब जैसे कि क्या है, जैसे कि गर्मी के दिनों में कैसे करते हैं हम? गर्मी कपड़ा करते हैं, गर्मी कपड़ा पहनते हैं। ठंड के दिनों में ठंड का कपड़ा पहनते हैं। मतलब क्या है? वातावरण के अनुकूल हम ढलते जाते हैं, एडॉप्टेशन होते जाते हैं। ठीक है, यह दो प्रक्रिया होती है, इसकी दो प्रक्रिया होती है। सबसे पहला क्या है? एसिमिलेशन है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, कि जैसे कि क्या है, जैसे कि जब एक बच्चा देखा, ठीक है, एक बच्चा एक काला कुत्ता देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद और क्या देखा? उसने सफ़ेद कुत्ता दिखा। तो इनसे क्या समझ आया कि कुत्ता काला भी होता है और क्या होता है? कुत्ता सफ़ेद भी होता है। ठीक है, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा, एसिमिलेशन किया। ठीक, अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है? एकोमोडेशन। ठीक है, समायोजन बोलते हैं। ठीक, समायोजन क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे कि क्या?
जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कैट दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, पूर्व ज्ञान में क्या देखा था कि कुत्ता काला होता है और उनका क्या होता है, 4 पैर होता है। कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है, बिल्ली भी होती है, उनका भी 4 पैर होते हैं। मतलब पूर्व ज्ञान से तालमेल बिठा रहा है कि कुत्ता के भी 4 पैर था और बिल्ली का भी 4 पैर होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, संतुलन है। इसे क्या बोलते हैं, साम्य धारण भी बोलते हैं, ठीक है। साम्य धारण क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा एसिमिलेशन भी करता है और क्या करता है, एकोमोडेशन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। मतलब दोनों के बीच जो संतुलन है कायम रखे रहता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्या है, स्कीम्स है। क्या है, स्कीम्स है। स्कीम क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना होती है, ठीक। इसे तो वेरी वेरी IMP डाल देना, वेरी वेरी IMP डाल देना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, उसके बाद ही आप सभी को समझ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्कीम्स क्या है, अनुभव और व्यवहार के संगठित करने के लिए ज्ञानात्मक संरचना है। या जैसे कि क्या, जैसे कि आपको गाजर का हलवा बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है। अब गाजर का हलवा बनाना है तो क्या लगेगा, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से गाजर खरीदना पड़ेगा, वहाँ से दूध खरीदना पड़ेगा, वहाँ से शक्कर खरीदना पड़ेगा, तब आप ला के उसे बना पाओगे और टेस्टी टेस्टी खा पाओगे, ठीक है। तो यही होता है स्कीम, कि जो अनुभव होता है, व्यवहार होता है, ठीक है, उसे संगठित करके क्या करते हैं, ज्ञानात्मक संरचना बनाते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं स्कीमा, देखते हैं, ठीक। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बनाती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब बच्चे डेवलप होते जाएगा, दिमाग में कई सारी बातें स्टोर होती जाएगी, उस स्टोर को बातें को, उस अनुभव को स्टोर करके वह उस विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, ठीक है। जैसे कि कोई किसी बच्चे को क्या दिखाता है, किसी बच्चे को जूस दिखाता है, ठीक है, किसी बच्चे को जूस दिखाता है तो वह बोलेगा जूस पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। क्या है, जूस येलो कलर का है, ठीक। और अगर आपको दूध दिखाता है, उसी बच्चे को क्या दिखाता है, दूध दिखाता है, तो क्या बोलेगा कि वह दूध कौन से कलर का है, वाइट कलर का है। कौन से कलर का है, वाइट कलर का है, ठीक है, वाइट कलर का, वाइट कलर का है। इसके बाद इसी साइड में देखिए चित्र जो दिख रहा है, एक तरफ क्या है, एक तरफ कौवा है, अब एक तरफ क्या है, कबूतर है। तो इसमें कैसे करेगा कि कौवा क्या होता है, काला होता है, और कबूतर क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, इसे मोस्ट IMP है, जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसकी क्या बोलते हैं, स्कीमा को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक। इसे याद रखिएगा कि स्कीमा को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, उसे 4 अवस्था में बांटा गया है। वो किस तरह बांटा गया है, किस तरह परीक्षण किया है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, संवेदी पेशी अवस्था है, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष तक होते हैं, ठीक। 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कैसे सीखता है, जैसे कि अपने आँख, अपने कान, मुंह, नाक
और त्वचा के माध्यम से जो सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल परमानेंस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल परमानेंस क्या होता है, मतलब ऑप्टिकल परमानेंस की इसमें गुण आ जाते हैं। जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो इसमें ऑप्टिकल परमानेंस का गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई भी बात होती है, कोई भी उनके साथ घटती है, तो वो अपने दिमाग में एक छाप बना लेता है, एक छवि बना लेता है। जैसे कि एक पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स है, घूम कर आए और अपने मोबाइल को कहाँ रखे, अपने मोबाइल को टीवी के ऊपर रख दिए। ठीक है, अपने मोबाइल को टीवी के ऊपर रख दिए। अब कुछ देर बाद वो बच्चा देख रहा है, ठीक है, जो मोबाइल में रखा, मोबाइल टेबल में रखा, वो देख रहा है। तो कुछ देर बाद क्या करेगा कि उनके पेरेंट भूल जाएंगे कि मेरा मोबाइल कहाँ है, इधर उधर ढूंढने लगेंगे। लेकिन वो बच्चा से पूछेगा तो एक ही बार में बता देगा कि पापा आप मोबाइल को कहाँ रखे हो, टेबल पे रखे हो। तो इस तरह छवि बना लेती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की गुण आ जाती है, जिससे वो छवि बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बच्चों में होती है। यह क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन इसे कोई क्लियर नहीं होता। जैसे कि क्या, एनिमीज में देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, एनिमीज में देखते हैं कि किस तरह समझता है, किस तरह बोलता है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाता। ठीक, तो सबसे पहला एनिमीज में क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, तो खेलते खेलते दरवाजे पे उसे चोट लग गया, चोट लगा तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स उनके पास जाएंगे और दरवाजे को जम के पीटेंगे। ठीक है, और दरवाजे को जम के पीटेंगे तो बच्चा क्या होगा, खुश होगा। क्या होगा, खुश होगा। बच्चा खुश होगा कि मेरे पापा दरवाजा ने मुझे मारा तो मेरे पापा उसे मार रहे हैं, ऐसे करके खुश होगा। क्यों खुश होगा, क्योंकि उसे सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अहम केंद्रित। इसे क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। यह ईगोसेंट्रिक का जो है वो बड़ों में भी होता है और छोटों में भी होता है। जैसे कि क्या, जैसे बच्चे यहाँ सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वो सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, पेरेंट्स है, किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, होटल में जाते हैं तो बच्चा क्या है, आइसक्रीम ले रहा है। ठीक है, उनके मम्मी पापा क्या ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या ले रहे हैं, समोसा कचौड़ी खा रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ तो आप लोग भी खाओ, आप लोग समोसा कचौड़ी नहीं खा सकते। कि इस तरह की ईगोसेंट्रिक धारणा आ जाती है। ठीक है, वैसी बड़ों में कैसा होता है, बड़ों में ऐसा होता है जैसे कि कहीं बर्थडे पार्टी गए या फिर शादी गए, शादी बेस्ट उदाहरण है। अब शादी गए, ठीक है, तो शादी गए तो ऐसा लगता है कि सब हम ही को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहाँ शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो दूल्हा और दुल्हन को देखने जा रहे हैं, ना कि अपने आप को। ठीक है, ये ईगोसेंट्रिक की भावना जगती रहती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अपलटावी देखते हैं। तीसरा क्या है, अपलटावी। अपलटावी क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं की संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता, नहीं सीखता। ठीक है, जैसे कि क्या है, 7 प्लस क्या है, 6 है। ठीक है, तो कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, इसी को क्या कर दे, इसी को उल्टा कर दे, 6 प्लस का क्या कर दे, 7 कर दे। ठीक है, 6 प्लस क्या कर दे, 7 कर दे, तो क्या क्या बोलेगा, पता नहीं है से बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो समझ है वो नहीं आता, अपलटावी का जो धारणा है वो नहीं आता। ठीक है,
उनकी कमी होती है। कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसी में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई संरक्षण क्रम, ऊंचाई संरक्षण क्रम, निर्धारित योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि आपको 2500 का नोट दे रहा है, ठीक है, और बहुत सारे चिल्लर दे रहे हैं। किसी बच्चे को 2500 का नोट दिखाए और बहुत सारे चिल्लर दिखाए, तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी, जिनका ज़्यादा क्वांटिटी होगा उन्हीं को पकड़ेगा। अगर चिल्लर की ज़्यादा क्वांटिटी है तो उन्हीं को पकड़ेगा, ये नोट को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है, मूल्य का पता नहीं होता। ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसे क्वांटिटी से मतलब है कि कौन ज़्यादा है उसी को पकड़ेगा। उसी तरह कैसे है, जैसे 2 गिलास है, ठीक है, 2 गिलास है, इसमें पानी है, सेम मात्रा में पानी है, ठीक है, सेम मात्रा में पानी है, तो क्या करेगा? 2 गिलास है, वो दोनों में से कौन सा उठाएगा? वो ये बड़ा वाला उठाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो इसी को उठाएगा वो। ठीक है, उसी तरह क्या है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल से घर, ठीक है, और घर से स्कूल, ठीक है, तो स्कूल से ऐसे घर जा रहा है, ठीक है, अब घर से स्कूल जाएगा और स्कूल से घर जाएगा, तो स्कूल जाते समय क्या होगा? बहुत दूर लगेगा, बहुत दूर लगेगा, लेकिन जब स्कूल से घर आएगा तो बहुत पास लगता है। तो इस तरह से उनकी धारणा होती है बच्चों में प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीकरण, देखते हैं केंद्रीकरण क्या होता है। सेंट्रेशन होता है, ठीक है, सेंट्रेशन क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे कि क्या, इस चित्र में दिख रहा होगा कि बच्चा मोबाइल को पकड़े है, ठीक है, मोबाइल को पकड़े है, बार बार कुचक रहा है और क्या कर रहा है? वो वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है। उनको पता नहीं है, इनसे फ़ोन भी कर सकते हैं, इन्हें एसएमएस भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे गूगल से बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं, इनसे फ़ोटो भी ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे गुण हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं उनका पता नहीं होता, लेकिन ये एक ही विशेषता पर ध्यान दे रहा है कि वो उनका मनोरंजन कर रहा है, वीडियो देखना है, इस तरह की कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच बच्चों में होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर पाता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार और संरक्षण क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट आ जाती है। जिस प्री ऑपरेशन स्टेज में जो कमी होती है, ठीक है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। इसे आज्ञानात्मक तर्कणा भी बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यह भी इसी अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर अपना आधारित होकर तर्क लगाने लगता है। ठीक है, सबसे पहले वो उदाहरण देगा, उसके बाद वो नियम का परिपालन करेगा। ठीक है, वो किस में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है, जो 7 से 11 वर्षों के बीच बच्चों में होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है, होती है। इसमें क्या होता है? यह संज्ञान के सर्वोच्च अवस्था है। ठीक, इसे अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब जिसे देख नहीं सकते, जैसे थिंक करना या किसी के बारे में विचार करना, अंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, और इसे क्या बोलते हैं? निगनात्मक तर्कणा भी बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग करने भी लगता है। ठीक है, जैसे कि इसमें निगनात्मक तर्कणा में क्या होता है? इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे सबसे पहले नियम बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? उदाहरण देकर, उदाहरण से वो समझेगा। ठीक है,
ये वाला कैसे होता है, जैसे कि अमूर्त चिंतन कौन करता है, अमूर्त चिंतन जैसे कवि करता है, वैज्ञानिक करता है, वैसे बच्चों को क्या नन्हे वैज्ञानिक का उपाधि भी दे दिया है। इसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार नन्हे वैज्ञानिक। ठीक, आई होप जीन पियाजे का पूरा कॉन्सेप्ट जो संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है वो सब चीज़ समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और ज़रूरी क्या है, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।